स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय गणित के इतिहास के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय गणित के इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। भारतीय गणित के इतिहास का उत्पत्ति स्थल वेदों से है। कहां से है? वेदों से है, जिसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है, जो हमारा प्रथम वेद भी है। ऋग्वेद में ही बहुत सारे अंक गणितीय संख्या का प्रयोग किया गया था। गणित युग की बात की जाए, अगर गणित के युग की बात की जाए तो इसे 5 कालखंडों में विभक्त बांटा गया है। 5 काल खंडों में बांटा गया है। जो गणित युग है इसे 5 युगों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम युग है आदिकाल। पहला पीरियड है आदिकाल। आदिकाल की अगर बात की जाए तो आदिकाल को पुनः 2 कालों में विभक्त किया गया है। वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर आदिकाल के समय की बात की जाए तो लगभग 500 ईसा पूर्व तक के समय को ईसा पूर्व तक के समय को आदिकाल कहा जाता है, जिसमें से 500 ईसा तक 1000 ईसा तक 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल अब बात करें अगर वैदिक काल की, वैदिक काल में क्या हुआ तो वैदिक काल में सबसे पहले जो 1 से 9 तक की संख्याएं 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भारत से अरब देश गई, अरब से पश्चिमी देश गई। 1 से 9 तक की संख्याओं का विकास वैदिक काल में हुआ, जो अरबों के साथ अरब देश गई तथा वहां से पश्चिमी देशों की ओर पहुंची। अरब के लोग 1 से 9 तक की संख्याओं को 1 से 9 तक की संख्याओं को हिंदू अरबिक नंबर, अरब के लोग इसे हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को अरब के लोग हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। इस समय पर यह अंकगणित व दार्शनिक संख्या प्रणाली, इस कालखंड में अंकगणित व दार्शनिक संख्या प्रणाली का विकास हुआ। फिर अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में बौधायन, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल को फिर से 2 कालखंडों में विभक्त किया गया है। सुलभ काल, सुलभ या वेदांग ज्योतिषी
काल, सुलभ या वेदांग ज्योतिषी काल। दूसरा सूर्य प्रज्ञाप्ति काल, सूर्य प्रज्ञाप्ति काल। अगर बात की जाए सुलभ या वेदांग ज्योतिषी काल की, सुलभ या वेदांग ज्योतिषी काल की, इस समय पर महान वैज्ञानिक दार्शनिक बौद्धायन थे। इस समय के महान दार्शनिक बौद्धायन थे जिन्होंने शुल्ब सूत्र की रचना की, जो आगे चलकर पाइथागोरस प्रमेय, जो आगे चलकर पाइथागोरस प्रमेय के रूप में विकसित हुई। कल मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के जनक कौन है। पाइथागोरस प्रमेय के जनक है पाइथागोरस। फिर इसके अलावा इसी समय बहुत सारी ज्योतिष की गणनाएं हुई। इस वजह से इसे ज्योतिषी काल भी कहा जाता है। इस समय के और महान दार्शनिक थे वराह। फिर अगर बात करें सूर्य ज्ञाप्ति काल की, तो सूर्य ज्ञाप्ति काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि क्रमचय संचय, समुच्चय के सिद्धांत, घातांक व लघुगणक के नियम इसी कालखंड में दिए गए। सूर्य ज्ञाप्ति काल में क्रमचय संचय, समुच्चय के सिद्धांत व घातांक व लघुगणक के नियम बताए गए। फिर इसके पश्चात लघुगणक के नियम की अगर बात की जाए, लघुगणक का सिद्धांत आगे चलकर किस वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम था नेपियर। लघुगणक तो आगे चलकर नेपियर ने बताया, जबकि हमारी भारतीय सभ्यता में पहले ही लघुगणक के नियम का उल्लेख मिलता है। फिर इसके पश्चात आता है हमारा दूसरा काल, पूर्व मध्य काल। फिर इसके बाद आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल की बात की जाए तो इस समय का जो प्रमुख ग्रंथ था वो गणित और सूर्य सिद्धांत था। प्रमुख पुस्तक थी इस टाइम की, वो थी गणित और सूर्य सिद्धांत। इसके अलावा और भी ग्रंथ हुए, जैसे कि अनुयोग द्वार, भगवती सूत्र, आदि की रचना इसी कालखंड में हुई थी। पूर्व मध्यकाल की अगर बात की जाए, ये 500 से 400 ईसा पूर्व तक, 500 से 400 ईसा पूर्व तक का समय है था। पूर्व खंड काल 400 से 500 ईसा पूर्व तक के समय को कहा जाता है। फिर इसके पश्चात आता है मध्यकाल। फिर इसके पश्चात तीसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जो 400 से 1200 400 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का समय था स्वर्ण। इस काल पर महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इस कालखंड के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे, जिन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो तथा पाई, आर्यभट्ट ने जीरो तथा पाई व साइन तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी पर घूमती है। जो अपनी धुरी पर घूमती है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी पर घूमती तथा सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। इन्होंने जीरो, पाई, साइन तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञान दिया तथा इसके अलावा इन्होंने बताया जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि के बारे में इन्होंने बताया इसका मान 24,835 मील है, जो कि लगभग समान है। इस प्रकार के महान वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। इन्होंने जीरो के उपयोग के बारे में बताया, जीरो के उपयोग के नियम दिए। इन्होंने जीरो के उपयोग के नियम दिए तथा ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञान कराया। ऋणात्मक संख्या का ज्ञान ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा ही बताया गया। ऋणात्मक संख्या इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर 2 से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे की बात की जाए तो चौथा काल है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, चौथे कालखंड का नाम है उत्तर मध्य काल। इस समय पर ज्या का मान बताया गया। इस उत्तर मध्यकाल में ज्या के मान की खोज की गई, जिसे आज ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके पश्चात उत्तर मध्यकाल की अगर बात की जाए तो उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय था। इसके बाद अंतिम कालखंड आता है जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात की जाए तो वर्तमान काल 1800 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वर्तमान काल है। इस समय भी महान वैज्ञानिक हुए, जिनमें सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थे रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन, जिनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, जिसे हम गणित दिवस के रूप में भी मनाते हैं। रामानुजन ने बहुत सारी, जैसे कि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण
अनंत की खोज की थी। इनफाइनाइट की खोज का श्रेय रामानुजन को जाता है। रामानुजन 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और इस काल अवधि में उन्होंने 3884 प्रमेय दी थी। इस छोटे से जीवन में उन्होंने गणित को 3884 प्रमेय दी थी। इस प्रकार और इसी समय के एक वैज्ञानिक का नाम सुधाकर द्विवेदी है। सुधाकर द्विवेदी है। इस प्रकार हमारे भारतीय गणित का इतिहास विकसित हुआ, जो पश्चिम की सभ्यताओं से बहुत अलग था। हमारा गणित का इतिहास 19 है।